हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। टुडेज आवर टॉपिक आर द नंबर सिस्टम्स का जो रिमेनिंग पार्ट बचा था हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 से बिलोंग करता है। इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है राउंडिंग नंबर्स की बात करते हैं। राउंडिंग नंबर्स यानी कि उसको नियरेस्ट 10 करना, नियरेस्ट 100 करना, यानी कि वंस की डिजिट को क्या करना होता है, 0 करना होता है। अब इसके लिए हम नियरेस्ट 10 की बात करेंगे, नियरेस्ट 100 की बात करेंगे और नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे। हो सकता है हम इसमें कंटिन्यू आगे लेख, 10 लाख, करोड़, इन पर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नियरेस्ट कर सकते हैं या राउंडिंग कर सकते हैं। राउंडिंग यानी कि इसको एस्टिमेट करना होता है। अब एस्टिमेट करने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो फर्स्ट हम इसमें हम कल हमारी बात करते हैं, तो हम नियरेस्ट क्या करते हैं, 10 करते हैं। नियरेस्ट 10 में हम क्या करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल आया 46 को मुझे नियरेस्ट 10 करना है। तो जस्ट आई टेक एन एग्जाम्पल एट हियर। नाउ मुझे 46 को क्या करना है, नियरेस्ट 10 को मेंशन करना है। तो इसके दो रूल होता है। फर्स्ट रूल अगर ये होता है ये हमारा वंस की प्लेस या हमारा टेंस की प्लेस। मुझे नियरेस्ट 10 की बात करनी, तो नियरेस्ट 10 जो है वो हमारा क्या है, 4 है। 10 की डिजिट पे हमारा 4 लिखा हुआ है, तो हम उससे क्या करेंगे, बिफोर वाला नंबर देखेंगे। बिफोर वाला नंबर क्या है हमारा, 6 जो है वो क्या है, 5 से क्या है, मोर देन है। 5 से मोर देन होने के कारण ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, या तो ये 40 के नियरेस्ट होगा या ये 50 के नियरेस्ट होगा। अब ये अगर 5 से मोर देन है तो क्या होता है कि इसकी वंस की डिजिट पर तो क्या रिप्लेसमेंट आ जाता है, 0। और जो टेंस की डिजिट होती है उसको हम क्या करते हैं, एक नंबर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा 4 + 1 कितना हो जाता है, 5। इनसे ये नंबर हमारा किसके ज्यादा नियरेस्ट हो गया, 50 के। जस्ट एज ए सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लाइक 12 की अगर हम बात करते हैं, तो या तो ये नियरेस्ट होगा 10 के या ये नियरेस्ट होगा 20 के। अब बात करते हैं रूल्स की, तो रूल्स देखा जाए तो ये सिंपली अगर हम इसको वॉच करते हैं तो वी जस्ट गेट आवर आंसर बाय क्विकली, लाइक दैट इज अ नियरेस्ट टू द 10। और इफ वी टेक अबाउट आवर रूल्स, इफ वी टॉक अबाउट आवर रूल्स, सो वी हैव जस्ट कैलकुलेट लाइक दैट। ये हमारा डिजिट है वंस और ये हमारा डिजिट है टेंस। वंस की डिजिट और ये है हमारी टेंस की डिजिट। तो टेंस की डिजिट जो है वो हमारा है 1। अब 1 से पहले वाला नंबर जो है दैट इज द लेस देन 5। अब लेस देन 5 होने से हम इसमें क्या करते हैं कि वंस की डिजिट को क्या लिखते हैं, 0। और जो नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर होता है वो 5 से लेस देन होने के कारण एज इट इज 10 कंप्लीट करता है। इसका सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया है, लाइक 16 किसके नियरेस्ट होगा, तो वही बात कैलकुलेट करेंगे। आइदर इट इज नियरेस्ट टू द 10, आइदर इट 20। फिर हम बात वही करेंगे वंस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेंस। अब हमारा टेंस पर 1 है और उससे पहले वाला नंबर क्या है, 6, दैट इज मोर देन 5। मोर देन 5 होने से क्या होगा, 6 वंस की डिजिट पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन टेंस की डिजिट 1 से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 2। तो दैट इज द नियरेस्ट ऑफ द आउट द 20। इफ आवर क्वेश्चन आर दैट लाइक दैट मैनर कि दैट इज ये 282 है एंड हमें पूछा है कि इसको नियरेस्ट 10 बताना है। नियरेस्ट 10 बताना है तो बस हमें क्या करना है, 1, 10, 100 3 डिजिट नंबर है। सिर्फ हमें किसको देखना है, 2 डिजिट नंबर 1 और 10 को देखना है। 1 और 10 को देखा तो हमारे 1 पर तो 2 है और 10 पर क्या मेंशन है, 8। अब 1 10 का डिजिट 8 है, उससे बिफोर का नंबर क्या है हमारा 2। ये क्या हो गया, लेस देन 5 हो गया। लेस देन 5 होने से क्या हो जाएगा, या तो ये नॉर्मली अगर देखा है तो हम ये 280 के नियरेस्ट होगा या फिर ये 290 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि हमें 10 की डिजिट पे ही बात करनी है। तो हमने सिर्फ इसके 10 की डिजिट को ही क्या करें, चेंज करा है। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये 5 से क्या है, लेस देन है। लेस देन होने के कारण 1 की डिजिट पे 0 और सेम नंबर एज इट इज रिमेन आ जाएगा, तो ये 280 की क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा। हम नियरेस्ट करने से क्या हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब सिमिलर हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 251। the digit is the ones place is 1, hence the 251 rounded to the nearest 10। तो nearest 10 करने पर किसके नियर हो जाएगा, 250 के। 345 the digit of the tens place is 4, hence the 345 is rounded to the nearest 100। अब 100 की बात करते हैं तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 300 के। 9157 is the digit, the tens place is 5, 10 प्लस 1 10, हमें नियरेस्ट 10 करना है। 57 किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 60 के। बट यहाँ पर हमें क्या पूछा है, नियरेस्ट 100 पूछा है। 100 में क्या हो जाएगा, 157। 157 किसके नियरेस्ट होगा, 200 के, और आगे करना है एज इट इज आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा नियरेस्ट 100 की बात बताती हूँ। ये अपने इजीली कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर
nearest 10. If the first digit is greater or equal than 5, then the replace ones digit by 0 and tens increase by 1. एग्जाम्पल 12 का 10 और 20, तो इट इज नियरेस्ट टू द 10. ये एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 5682, सिर्फ हमें क्या देखना है, वंस और टेंस की डिजिट 82 को देखना है. या तो ये 5680 के नियरेस्ट होगा या 5690 के क्या होगा, नियरेस्ट होगा. तो देखा जाए तो ये 5 से लेस देन है वंस की डिजिट, सो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 5680 के. अब हम 100 की बात करते हैं. इफ द वंस डिजिट इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, then the ones and tens digit, tens place digit is replaced by 0 and 100 place digit get be increased by 1. अगर ये लेस देन 5 होगा तो वो वंस और टेंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 मेंशन हो जाएगा और 100 डिजिट जो हो जाएगी वो हमारी एज इट इज हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे. एग्जाम्पल से अंडरस्टूड करते हैं. 565 है, या तो ये वंस टेंस 100 की प्लेस पर क्या है, 5 है. या तो ये 500 के क्या होगा, नियरेस्ट होगा, या फिर ये किसके नियरेस्ट होगा, 600 के. अब इसके आगे वाली प्लेस देखो, टेंस की डिजिट मोर देन 5 है. मोर देन 5 होने के कारण ये दोनों वंस और टेंस की डिजिट पर 0 0 और इस 5 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 6, तो ये किसके नियरेस्ट हो गया, 600 के. 5685 की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 की प्लेस पर कितने डिजिट है, 685. अब 685 या तो ये 600 के नियरेस्ट होगा या ये 700 के नियरेस्ट होगा. अब इसकी वंस टेंस 100, इससे पहले वाला नंबर देखें 8 है, जो कि क्या है, मोर देन 5 है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 7. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5700. सिमिलर 56,880 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 100 की प्लेस में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है. 56,800 के नियरेस्ट होगा या फिर ये 900 के नियरेस्ट होगा. 8 के बाद वाली प्लेस क्या है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पर भी 0, ये ऑलरेडी 0 है और ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा तो 900 के इक्विवेलेंट आ जाएगा. तो 56,900 इसका आंसर होगा. सिमिलर हम 1000 की बात करते तो 5608, 1 10 100,000. जिस प्लेस का कहा जाता है हमें वही प्लेस के आगे वाला नंबर से चेक करना है. अगर ये मोर देन 5 है तो आप बाकी की तीनों प्लेस पर 000 मेंशन करते हो और वो जो नंबर आपको दिया गया है 1000 की प्लेस पर वो या तो एज इट इज रहेगा वो, या फिर वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. अगर मोर देन 5 है तो 1 से इंक्रीज और लेस देन 5 है तो एज इट इज नंबर आ जाएगा. लाइक 5608, 1000 की प्लेस पे नियरेस्ट करना है तो अब इससे एक नंबर पहले देखा 5608 है. 5000 की प्लेस पे क्या है 5, इससे पहले वाला नंबर क्या है 6. अब ये 6 क्या है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पर ये 000 आ जाएगा और ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा 6000. ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा 56,028 दे रखा है. हमें फिर 1000 की प्लेस पर पूछा है कितना मेंशन है 6, उससे पहले वाला नंबर क्या है, लेस देन 5. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 000 हो जाएगा, 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 और ये आगे वाला नंबर. तो 57,000 नहीं होगा क्योंकि ये मोर देन 5 नहीं है, इससे लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 000, 6 का 6 ही रहेगा. 56,000 हमारा नियरेस्ट हो जाएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा 56,000. इसी में हम आगे एस्टिमेशन की बात करते हैं. एस्टिमेट यानी कि कैलकुलेशन को इजी करना. जब हम मार्केट में जाते हैं और लाइक हमें कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाती, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने कुछ चीज परचेज करी, वो 68 रुपीज की थी, तो शॉपकीपर मुझे कह देगा कि ये राउंड फिगर में 70 हो जाएगा आपका टोटल. ओवरऑल बैलेंस हम कितना दे देंगे उसको 70 और हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. 2137 आपको बोला नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करना है, तो नियरेस्ट 10 में सिर्फ मुझे वंस और टेंस की डिजिट देखनी है. 37 है, 37 वंस और टेंस, आगे का नंबर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा. अब इस टेंस की डिजिट से पहले वाला नंबर क्या है, मोर देन 5, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और ये एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, आगे का नंबर एज इट इज रह जाएगा. 68 किसके नियरेस्ट हो गया, 70 के नियरेस्ट 10, और फिर हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया, 11, ये हो गया 2 और 2. तो ये हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, इजी कर देता है. इसके देन आफ्टर हम आते हैं, इसमें आपको अगर मल्टीप्लीकेशन भी पूछा जाए अगर एस्टिमेशन में, लाइक यहाँ पर मैंने आपको पूछा 12 को मल्टीप्लाइड करना है, 628 से. अब मैंने आपको कहा है कि नियरेस्ट 10 करना है इसको, तो ये नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा 10 और ये 28 यानी कि किसके नियरेस्ट हो गया 30 के. बस तो हमारा इजीली कैलकुलेशन आंसर हो गया 6300. हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इन दैट. नाउ हम बात करते हैं हमारे रोमन नंबर की.
रोमन नंबर्स की बात करते हैं तो जनरली हम अपनी क्लासेस को भी क्या करते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। अब इस रोमन नंबर को सबसे पहले तो आइडेंटिफाइड करते हैं किस तरह से, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हम उनकी बात करते हैं। रोमन नंबर 1 को किस तरह से लिखा जाता है, आई के जैसे, से 5 को किस तरह से लिखा जाता है, वी के जैसे, 10 को लिखा जाता है एक्स के जैसे, और एल को लिखा जाता है 50 के जैसे, 500 डी, और 1000 को एम रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थ्री रूल्स दे रखे हैं। फर्स्ट रूल्स आता है हमारा रिपीटेशन, सेकंड आता है हमारा एडिशन, एंड थर्ड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। उससे पहले हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो मैं आपको सिंपल से तरीके से बता देती हूँ। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई है। हम 1.3 की बात करते हैं तो ये हमारा रोमन नंबर्स की बात हो रही है। अब इस रोमन नंबर्स में यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो मैंने अभी आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी है। 1 को आई के जैसे लिखा जाता है, 5 विल बी रिप्रेजेंट बाय द वी, 10 इज रिप्रेजेंट बाय एक्स, 50 इज रिप्रेजेंट बाय एल, 100 इज रिप्रेजेंट बाय सी, 500 डी, एंड 1000 इज एम। जनरली हम अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक जैसे क्लास 6 लिखनी है हमें, तो क्लास 6 को किस तरह से लिखा जाता है, आपको डायरेक्ट सिखा दिया जाता है कि रोमन नंबर में क्लास 6 को लिखा जाता है इस तरह से। अब ये आया कहाँ से, इसको किस प्रोसेस से लिखा जाता है, फर्स्ट क्लास को लिखा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को इस तरह से 1 और वी, फिफ्थ को वी से लिखा जाता है, सिक्स को वी और आई के जैसे लिखा जाता है, दैट इज द 7, दैट इज द 8th, दैट इज द 9th, और सिमिलर लास्ट हमारा आता है 10। इसी तरह से हम कंटिन्यू 1000 तक लिख सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, हम उनके बेस पर हम बाकी के रूल्स को भी फॉलो करके लिख सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट हमारा जो आता है रिपीटेशन रूल्स आता है। यहाँ पर देखना आप रिपीटेशन रूल में, रिपीटेशन रूल में ये होता है कि हम किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम 3 टाइम्स से ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना रिपीटेशन की बात करते हैं। When a symbol is repeated 2 and 3 times, its value is multiplied by 2 and 3। हम किसी भी नंबर को, लाइक मैंने 1000 m लिखा है, 1 टाइम है तो 1 into 1000, 2 टाइम m है तो 2 into 1000, that 2000, ट्रिपल m इनसे 3 into 1000, that is the 3000। सेकंड रूल ये आता है कि हम सिम्बल्स I, X, C, M कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट मैक्स, एंड V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड। जनरली हम 4 टाइम या 3 टाइम से मोर देन टाइम हम नंबर्स को क्या नहीं कर पाते हैं, रिपीट नहीं कर पाते हैं। लाइक आई को मैंने लिखा 1 टाइम, ओके डन। 2 को लिखा मैंने 1 and 1 2 बार रिपीट कर दिया है। 3 को रिपीट किया है 1 1 1 ट्रिपल टाइम। लेकिन क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ? नो, डेट इज रॉन्ग, बिकॉज हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, हम इसको मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसलिए इसको 5 - 1 जो कि हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे, और आई और वी के जैसे से लिखा जाता है। क्या हम 10 को वी लिख सकते हैं? नो, वी हैव राइट डायरेक्टली स्टैंडर्ड सिम्बल्स लाइक एक्स। नाउ हम सेकंड रूल की बात करते हैं, डेट इज द एडिशन रूल। अब एडिशन रूल में क्या होता है, इफ ए सिंबल ऑफ if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of higher value, we add the smallest value to the greater number। लाइक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर vi लिखा गया है। अब vi देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इस स्टैंडर्ड वैल्यू में देखो ना, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके राइट हैंड साइड में एक नंबर लिखा गया है, इसे 5 कहते हैं। अगर इस 5 से स्टैंडर्ड वैल्यूज के राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ऑलवेज बी रिमाइंडेड। और इफ वी राइट एट द CV लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, तो इस CV में क्या लिखा जाएगा, C हमारा 100 वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे स्मॉलर नंबर क्या है 5, जो कि उसके राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसे हम 105 कहेंगे। नाउ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इफ ए सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज टू द left of a symbol, then higher value will be subtracted, the value from the higher, smaller value will be subtracted from the higher value। Now in that have the XC we have write that, so we have यहाँ पर C हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास 10, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 - 10 is 90। अब यहाँ पर I और V लिखा हुआ है,
तो v हमारा ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू 1 है, तो उसको 5 माइनस 1 करेंगे जो कि हमारा 4 आएगा। अब इसको मैं वापस आप कुछ कोई एग्जाम्पल से बता देती हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। लाइक आई हैव राइट इट हियर, मैंने यहाँ पर लिखा है CV। तो ना अब मुझे कैसे आइडेंटिफाइड होगा कि यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू 100 का, इससे छोटा जो स्मॉलर वैल्यू वो उसके राइट हैंड साइड में, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 105। इसी तरह से मैं लिख सकती हूँ DMV। अब D को क्या लिखते हैं हम 500, M को लिखा जाता है 1000 जो कि राइट हैंड यहाँ पर DXV, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे, 10 प्लस उससे स्मॉलर वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 500 वापस लिख देती हूँ। अगेन आई रिपीट इट, 10 प्लस 5, तो 515, दैट इज अ 515। इफ आई हैव राइट दैट CI, तो C हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि 100 होता है, I को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट इज द गॉट सब्ट्रैक्टेड एंड दैट्स वैल्यू इज द 90। नाउ एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, मैं एक बुक के ही एग्जांपल की बात करती हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब मुझे 27 को रोमन नंबर में लिखना है, तो 27 को कैसे लिखेंगे हम 10 प्लस 10 प्लस 7, तो 10 को हम लिख सकते हैं x, 7 को कैसे लिखेंगे 5 6 7, कोई भी नंबर 3 टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, तो वी हैव राइट इट लाइक दैट मैडम। सिमिलर अब यहाँ पर L को क्या लिख, सेकंड क्वेश्चन है हमारा L को हम 50 लिखते हैं, 60 70 80 81 82 83, दैट इज रिप्रेजेंट एज द 83। ये हमारा XCV है, इसको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। XCV ये हमारा C 100 है, स्मॉलर वैल्यू पीछे की साइड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, और कितना आ गया 90, और ये वैल्यू क्या है आगे की तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 95। गॉट इट एवरीवन, एंड आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टूड दैट। थैंक यू।